अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं शुमाला सब्ज़वारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सब्ज़वारी व्लॉग्स। फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ में जापान का बहुत बड़ा नाम है। वर्ल्ड वॉर 2 में जब जापान में न्यूक्लियर अटैक्स हुए तो जापान बुरी तरह तबाह हो गया था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के सिर्फ 18 साल बाद ही जापान ने दुनिया की हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च की थी, जो जापान की बहुत बड़ी कामयाबी थी। और जापान में एक बहुत ही बड़ा जायंट एयरपोर्ट समंदर पर तैर रहा है और समुंदर में बनाया गया ये दुनिया का पहला एयरपोर्ट है और इसका नाम है कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इसको ज़मीन से कनेक्ट करने वाला ब्रिज भी बहुत लंबा है। एयरपोर्ट जिस जगह पर बनाया गया है ये दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन मेड आइलैंड भी है, यानी इंसानों का बनाया गया सबसे बड़ा आइलैंड। और ये एयरपोर्ट 20 अरब डॉलर यानी 20 बिलियन डॉलर से बनाया गया है। और इस एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 1987 में और इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए दो बड़े आइलैंड बनाए इंजीनियर्स ने, एक 4 किलोमीटर का और एक 5 किलोमीटर्स का। और उस वक्त जो एस्टिमेट लगाया गया था इसके खर्चे का वो था 8 बिलियन डॉलर्स। और जिस जगह ये एयरपोर्ट बनाया गया है वहाँ समंदर की गहराई है 60 फीट। और इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए बहुत सारी रिसर्चेस भी की गई। इंजीनियर्स ने वहाँ पर समुद्र की गहराई से मड लेकर उस पर बहुत सारी कैलकुलेशंस की, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके बाद कुछ एक्सपर्ट्स ने अंदाज़ा लगाया कि ये 19 फीट तक अंदर धंसेगा और कुछ एक्सपर्ट्स ने अंदाज़ा लगाया कि 25 फीट तक अंदर धंसेगा। तो इसको डिज़ाइन किया गया 19 फीट अंदर धंसने तक। कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट स्टेप था ओशन फ्लोर को सख्त करना और उसके लिए 10,000 ड्रिलिंग पाइप्स अंदर डाले गए और उनको वाइब्रेट किया गया। वाइब्रेशन की वजह से लूज सैंड कंप्रेस हो गई और ओशन फ्लोर सख्त हो गया और उसके बाद पाइप निकाल लिए गए और उन 10 लाख ड्रिलिंग होल्स में स्पेशल रेत डाली गई जो पानी को जज़ब करती थी। 24 किलोमीटर लंबी सी वॉल बनाने के लिए 48,000 कंक्रीट ब्लॉक्स इसका इस्तेमाल किया गया। सी वॉल को जायंट स्टील जंबर्स में पत्थर और मलबा डालकर बनाया गया और उन पर स्टील जंबर्स में कंक्रीट ब्लॉक्स रखे गए। और इस सी वॉल का मकसद था कि ताकि एयरपोर्ट को टाइफून और समुद्र की वजह से पैदा होने वाली खौफनाक लहरों से बचाया जा सके। सी वॉल के अंदर मिट्टी डालकर आइलैंड की हाइट को समुद्र के लेवल से 65 मीटर ऊंचा कर दिया गया। 1990 में ओसाका से एयरपोर्ट तक ब्रिज तामीर किया गया जिस पर तकरीबन 1 बिलियन डॉलर का खर्चा हुआ। इंजीनियर्स के मुताबिक एयरपोर्ट ने 19 फीट तक अंदर धंसना था, लेकिन कंस्ट्रक्शन के दौरान ही एयरपोर्ट 34 फीट तक अंदर धंस गया और अब 65 में से 34 जब निकल गए तो पीछे तकरीबन 31 फीट की ऊंचाई रह गई आइलैंड की। इंजीनियर्स ने अंदाज़ा लगाया कि 50 साल तक एयरपोर्ट समुंदर से 13 फीट की ऊंचाई पर आकर स्टेबल हो जाएगा और 13 फीट सैलाब से एयरपोर्ट को बचाने के लिए कम से कम रिक्वायरमेंट थी। लेकिन उनका एस्टिमेट गलत साबित हुआ और जो चीज़ें वो 50 साल में एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 10 साल में ही आ गई और एयरपोर्ट के दूसरे टर्मिनल के लॉन्च तक एयरपोर्ट 52 मीटर ज़मीन में धंस कर सिर्फ 13 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया। एंड नाउ इट्स सिंकिंग डे बाय डे और एक अंदाजे के मुताबिक 2015 में 13 फीट मज़ीद धंस कर ये एयरपोर्ट समुद्र के लेवल पे आकर बराबर हो जाएगा। और इस चीज़ से बचने के लिए इंजीनियर्स सी वॉल को ऊंचा कर रहे हैं और अभी तक उस पर 150 बिलियन डॉलर्स का खर्चा आ चुका है। और वो सिर्फ सी वॉल को ऊंचा नहीं कर रहे बल्कि उन्होंने एयरपोर्ट की फाउंडेशन में हाइड्रोलिक जैक्स भी लगाए हैं और वो हर 2 साल बाद उन जैक्स के ज़रिए
साल बाद तकरीबन 1.5 इंच एयरपोर्ट को ऊंचा किया जाता है। लेकिन ये सब आर्जी इक़दाम है, इनकी वजह से डूबने का खतरा ख़त्म तो नहीं हो रहा, लेकिन टल ज़रूर रहा है। 2018 में ओसाका में सैलाब आ गया और वो बहुत शदीद तूफ़ान था, जिसकी वजह से 10 घंटे के लिए समंदर का लेवल बढ़ गया और सारा पानी कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो गया। और इस हादसे की वजह से एयरपोर्ट के सारे ऑपरेशंस को रोक दिया गया। लेकिन इस सब के बावजूद जापान ने वो करने की हिम्मत दिखाई है जो आज तक कोई नेशन नहीं कर पाई।